अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओलुगान सिपाहियों के साथ काई कबीले में दाखिल होता है। सिपाही नेज़ों के जरिए मंगोल वैश्यों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ओलुगान कहता है, मेरे खिलाफ नफरत ना फैलाओ, जिसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो तुम्हारा उस्मान सरदार है। तुम इसके तकब्बुर और बेइज्जती की वजह से इस हालत में हो। उस्मान क्या कहते हो, क्या तुम इनकी मौत बनोगे? क्या तुमने अपना ज़हन बना लिया है? क्या तुम झुकोगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम जीत गए, तुम जीत गए। यह सुनते साथ ही ओलुगान घोड़े से उतर जाता है और कहता है, अगर तुम कोई और जवाब देते तो मैं तुम्हारे लोगों के मरने के लिए जहर का इंतजाम करने के बजाय इस जगह को खून से रंग देता। अब घुटने टेक दो उस्मान। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैंने ये सिर्फ अपने मासूम लोगों के लिए किया है, पहले मुझे तरियाक दो। ओलुगान गुस्से से कहता है, मैंने कहा घुटने टेक दो, तुम क्या कह रहे हो? यह सुनते साथ ही उस्मान साहब के सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं, मगर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, पीछे हट जाओ, मैं कभी नहीं झुकता ओलुगान। मैंने कहा तुम जीत गए, मैं हथियार डालता हूँ। ओलुगान कहता है, तुमने हथियार डाल दिए, वैसे भी तुम सौगौत में मेरे सामने झुकोगे और घुटने टेकोगे। उस्मान साहब कहते हैं, अब तरियाक दे दो। तो ओलुगान सिपाहियों से कहता है, इसे हर उस कबीले के पास ले जाओ जिसके कुएं में जहर मिला हुआ है। यह सुनते साथ ही मंगोल लोगों को तरियाक पिलाने लग जाते हैं। ओलुगान मजीद कहता है, आखिर ये लोग मेरे हैं, मैं नहीं चाहता ये मर जाएं। बारी बारी लोग तरियाक पी रहे होते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं, उरहान कहाँ है? जवाब में ओलुगान कहता है, हम उसे छोड़ देंगे उस्मान, फिक्र ना करो, लेकिन तुम पहले मेरे साथ हर जमीन का दौरा करोगे और अपने लोगों से कहोगे कि तुम मंगोलों के सामने झुक गए हो। चलो सिपाहियों, इसे जंजीरें पहना दो। यह सुनते साथ ही मंगोल सिपाही आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब उन्हें पीछे धकेल देते हैं और अपने हथियार बुरहान के हवाले कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फातिमा और अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं बाबा नहीं, आप क्या कर रहे हैं? ना करें बाबा। खवातीन और सिपाही उन्हें पीछे करते हैं और उस्मान साहब अपनी जिरा उतार देते हैं। यह देखकर अलाउद्दीन और सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर बाकी उन्हें रोक लेते हैं। आखिर में उस्मान साहब अपनी अंगूठी भी बुरहान को दे देते हैं। हर तरफ दुख का समा होता है सिवाय अलबाई के चेहरे पर। ओलुगान कहता है, जूते उतार दो उस्मान। उस्मान साहब ये भी कर डालते हैं। उस्मान साहब को ऐसे देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लोग भी कहते हैं, हमारे सरदार को ना लेके जाओ, मगर उस्मान साहब नंगे पांव चल पड़ते हैं। मंगोल पड़ाव में उरहान अल्तोगा से कहता है, तुम बिला वजह कोशिश कर रहे हो अल्तोगा, तुम्हारी अजियत मुझे मजबूत बनाएगी, ये मेरे ईमान को मजबूत करेगी। दागा हुआ खंजर लेकर अल्तोगा आगे बढ़ता है और कहता है, समरकंद, कोनिया और दीगर तमाम तुर्क जमीनों में ऐसे अल्फाज बहुत सुने हैं, मगर इस फौलाद से पूछो, वो सब जो ऐसे अल्फाज कहते थे मंगोलों की ताकत से पहले एक एक करके टूट गए। तुम भी टूट जाओगे उरहान। ये कहते साथ ही वो खंजर उरहान की पीठ पे रख देता है और मजीद कहता है, इस उबलते हुए फौलाद के साथ मैं बहुत से लोगों की चमड़ियां उतारूंगा। तो उरहान कहता है, अगर बहादुरों की किस्मत में शहादत लिखी है तो वो खुशी से उसे गले लगाएंगे। हम में से एक मर सकता है मगर 1000 पीछे आएंगे, एक गिरेगा तो हजारों उठेंगे, लेकिन तुम्हारी बुराई इससे पहले कि जमीन पे जड़ पकड़ ले तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। अल्तोगा कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारा बाप उस्मान भी ओलुगान का पालतू बन गया है, बताओ अब मेरा सर कौन काटेगा? तो उरहान कहता है, अगर तुर्क को जंजीर में जकड़ लिया जाए तब भी वो बेड़िया ही रहता है। तुम फतह महसूस मत करो, हमारी जमीनों में बहुत से बहादुर हैं जो तुम्हारा गंदा सर काट सकते हैं। अल्तोगा कहता है, मैं उन बहादुरों को एक ही कब्र में दफन कर दूंगा जो तुम्हारे ख्याल में बहुत हैं उरहान। काई की तारीख किस्मत उस दिन ही लिखी गई थी जब तुम लोगों ने कबीले में मंगोल खून रखने वाले जेर कुतै को जाने दिया था। यह सुनकर उरहान कहता है, अब मैं तुम्हारी बदला लेने की ख्वाहिश को समझ गया हूँ। तुम पागल हो गए हो, क्योंकि जेर कुतै ने तुम्हें नहीं बल्कि हमें चुना, इसलिए तुम्हारा दिल दर्द में है और तुम इसी आग में जल जाओगे। अल्तोगा कहता है, मेरे अंदर सिर्फ एक आग जलती है, इंतकाम की आग। वो गद्दार मेरे घोड़े के पांव तले कुचलकर अजियत से खाक हो जाएगा। उन्हें मंगोलों की ताकत अब देखने दो, दुनिया वाले मंगोलों की ताकत देखेंगे। काई वाले बाजंतीन, तुम सब के सब मंगोलों के सामने झुक जाओगे। कारवांसराय में लुकास सोफिया से कहता है, मैं जानता हूँ कि पोइना तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, लेकिन क्या तुम थोड़ी मुबालगाराई नहीं कर रही हो? तुमने हमें उस गंदे मंगोल के साथ लड़ाई में डाल दिया। तो सोफिया कहती है, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पोइना को दिए, अब जबकि उस्मान और बाला मेरे हाथ में थे तो ये मलोन मंगोल, इसने मेरे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। लुकास कहता है, क्या तुम ओलुगान पे गुस्सा हो क्योंकि उसने तुम्हारे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए, या उसने पोइना को मारना चाहा इसलिए तुम गुस्सा हो? सोफिया कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो लुकास? तो लुकास खड़े होकर कहता है, पोइना की काई को खत्म करने के बाद उसकी अपनी बारी होगी। तुम जानती हो कि मैं एक भी काई को जिंदा नहीं रहने दे सकता, चाहे वो पोइना ही क्यों ना हो। तो सोफिया कहती है, जरूर, फिक्र ना करो। इसलिए मैं हरिस्तो आकर कहता है, जनाब ओलुगान काई कबीले गया है, उस्मान ने तरियाक ले लिया है और उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। यह सुनकर लुकास खुश होते हुए कहता है, बहुत खूब, फौज को जमा करो। उस्मान के गिरने के बाद हम सरदों से शुरू करेंगे और जो कुछ हमारा है उसे एक एक करके वापस ले लेंगे। सोफिया कहती है, तुमने लुगान को सुना है लुकास, उसे अपना दुश्मन बनाना कलमंदी नहीं है। तो लुकास कहता है, उस्मान के गिरने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे कि हम उनके दोस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें सब कुछ अपने पास रखने नहीं दूंगा। सोफिया काई कबीले में उस्मान साहब को बांध दिया जाता है और लुगान उनके पास खड़े होकर कहता है, इसके तकब्बुर की वजह से तुम्हारी रियासत बगैर सरबराह के रह गई है। ऐ लोगों, देखो और इबरत हासिल
करो। उस्मान साहब को ऐसे देखकर बुरहान कहता है, काश मेरा रब मेरी जान ले लेता और मुझे अपने हुजूर को इस हालत में ना देखना पड़ता। जरकुतई कहता है, मैं अपनी तलवार म्यान से नहीं निकाल सकता, ये शर्मिंदगी मुझे सारी जिंदगी महसूस होगी। अलाउद्दीन और फातिमा भी तड़प रहे होते हैं तो बाला खातून कहती है, तुम्हारे बाबा जो भी करते हैं अपनी मिल्लत के लिए करते हैं, मजबूत खड़ी रहो बेटी। लोगान उस्मान साहब से कहता है, जैसा कि मैंने वादा किया था उस्मान, तुम्हारे कबीले के तमाम अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और जब तक तरियाक सब तक पहुंच जाएगा जो रह गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन गौर करो, तुम्हारी रियासत का खात्मा हो गया है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुर्क रियासत के बगैर नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को समझने में देर लगती है। लोगान कहता है, मैं तुम्हारे रस्म और रवाज को तबाह कर दूंगा उस्मान। जब तुम्हारी जान चली जाएगी तो ये यकीन भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। मंगोल नौकर तुम्हारे कबीले में रहेंगे और जो बगावत करेंगे उन्हें कुचल देंगे। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब को लेकर चल पड़ता है। इस मंजर को देखते हुए कबीले में मौजूद सब लोग बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देते हैं। किसी की आंखों से आंसू बहते हैं, कोई तड़पता है और कोई चीखता है। अगले मंजर में लोगान उस्मान साहब को लेकर सारिबे कबीले पहुंचता है। अपने सरबराह को देखकर लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और सिपाही मंगोलों के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। खवातीन की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बुजुर्ग भी उस्मान साहब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर कबीले से गुजरते गुजरते लोगान उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ जाता है। अगली मंजिल कुरकोतलो कबीला होता है। अपने लोगों को तड़पता हुआ देखकर उस्मान साहब बहुत गमगीन दिखाई देते हैं। लोग सब कुछ लौटाने के लिए तड़प रहे होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, अल्लाह के हुक्म से ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। खवातीन जारों की तार होने लग जाती हैं। कई कबीले में कई झंडे उतारने के लिए मंगोल सीढ़ियां लगाते हैं। ये देखकर लोग तड़प उठते हैं और मंगोलों को झंडे उतारने से रोकने की कोशिश करते हैं। उस्मान साहब के सिपाही और घर वाले बेबसी की तस्वीर बने होते हैं। बोरान, आयकुत, शामिल, जेरकुतई, सरोजा सब के सब बेबसी से खड़े रहते हैं। मंगोल हथियार भी छीन रहे होते हैं। यह मंजर देखकर उस्मान साहब के सिपाहियों को सबर जवाब दे जाता है और वो आगे बढ़कर मंगोलों को पटकना शुरू कर देते हैं। मंगोल सिपाही जेरकुतई की जानिब बढ़ते हैं तो गाजियों ने पीछे धकेलते हुए कहता है, छोड़ो इन्हें छोड़ो। जेरकुतई गाजी को पीछे कर रहा होता है। इसलिए में बाला खातून, हलीमा, फातिमा और बाकी सब बाहर आते हैं और मंगोल उस्मान साहब के सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। झंडे उतारने वालों को देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, यह तुम क्या कर रही हो? ये कहते साथ वो आगे बढ़ने लगता है तो बाला खातून उसे रोक देती है। मंगोल झंडे उतार कर नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, अपने हाथ इस परचम से हटाओ। सरोजा का झंडा उठाकर उसे चूमता है। फिर यूसुफ और सरोजा वो झंडे जाकर अलाउद्दीन को देते हैं। अलाउद्दीन झंडे लेकर उन्हें चूमता ही चला जाता है। कईयों के हथियार जब्त कर लिए जाते हैं। जेरकुतई के गले पर कई तलवारें रखी होती हैं। घोड़ा गाड़ी हथियारों से भर दी जाती है। कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।